हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे दे दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वाड्रिलेटर मतलब क्या होता है? चार चीज। क्वाड्रिलेटर मतलब क्या होता है? चार चीज, मतलब चार एंगल, चार वर्टेक्स, चार वर्टिसेस और चार साइड्स। कोई दिक्कत? क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होता है देखने में जिसके 1 2 3 4 चार वर्टेक्स हो। कोई दिक्कत आ रहा है आपको बात समझ में? अब मेरे को बताना है कि ये मेरे पास चार कोऑर्डिनेट है, बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये रहा पहला। ये मान लो कि मेरा पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने मान लो कि मेरे को पता नहीं है क्या क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कोई भी शेप बना दिया और उसका नेमिंग कर दिया। कोई दिक्कत? अब फिर यहां पे मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिया। लेट द पॉइंट्स बी ए बी सी एंड डी। कोई दिक्कत? मेरे को क्वाड्रिलेटरल कैसा भी प्रूफ करना हो, ध्यान से सुनना गाइस, मेरे को क्वाड्रिलेटरल कैसा भी प्रूफ करना हो, आप सबके साइड्स निकाल लो और डायगोनल्स निकाल दो, उसके बाद प्रॉपर्टी मैच करो, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बोला? जब भी क्वाड्रिलेटरल का सवाल आएगा आप सारी साइड्स की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से और डायगोनल्स की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। सो मैं सबसे पहले साइड्स निकाल रहा हूं। तो ए बी, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, सर ने ट्रिक क्या बताया था? ये पहला वाला, ये बाद वाला, बड़ा सा रूट दे देना गाइस। फिर बाद वाला, ये पहला वाला मैंने माना, ये बाद वाला एक्स माइनस पहले वाले एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 2 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 2 होल स्क्वायर। 2 होल स्क्वायर आया 4, 2 होल स्क्वायर आया 4, 4 प्लस 4 रूट 8। रूट 8 का जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? 2 रूट 2। फिर गाइस मैंने बीसी साइड की निकाली लेंथ, बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मान लो मैंने इसको मान लिया ये पहला वाला, ये बाद वाला। ट्रिक क्या था? बीसी लिख के एक बड़ा सा रूट दे देना भाई, फिर बाद वाला एक्स माइनस पहले वाला एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बड़ा सा रूट -1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 होल स्क्वायर। माइनस 2 होल स्क्वायर आया 4 प्लस 4 रूट 8, क्या आया? 2 रूट 2। फिर मैंने सी डी लेंथ भी निकाल ली, ये सी कोऑर्डिनेट और ये डी कोऑर्डिनेट। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है सर, x2 x1 वाला, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको? सी डी लिख के फिर एक बड़ा सा रूट, फिर बाद वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, फिर क्या आया? -3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। -2 होल स्क्वायर आया मेरा 4, -2 होल स्क्वायर आया मेरा 4, 4 प्लस 4 8। कोई भी दिक्कत? जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? 2 रूट 2। एकदम आ रहा है गाइस समझ में? अब मैंने डीए निकाला, डीए साइड, ये डी कोऑर्डिनेट और ये ए कोऑर्डिनेट। मेरे को अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है सर, मैं क्या करूंगा? डीए लिख के एक बड़ा सा रूट दे दिया, फिर ये पहला वाला और ये बाद वाला, फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x, बाद वाला x माइनस फॉर्मूले का पहले वाला x प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। -1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, -1 प्लस 3 क्या आया? 2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। फिर ये क्या आया? 2 होल स्क्वायर आया 4, -2 होल स्क्वायर आया 4, 4 प्लस 4 8, क्या आया गाइस? रूट 8। और जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? ये 2 रूट 2। सो गाइस, आपने यहां पे एक चीज क्या नोटिस की कि जब मैंने साइड्स निकाला क्वाड्रिलेटरल का तो ए बी भी मेरा आ रहा था 2 रूट 2। ठीक है, बी सी भी मेरा आया 2 रूट 2, सी डी भी, देखो ए बी 2 रूट 2 आया, बी सी 2 रूट 2 आया, और मेरी सी डी की वैल्यू क्या आएगी गाइस? वो भी सुन लेना। सी डी की भी वैल्यू मेरी आई 2 रूट 2 और डीए की भी वैल्यू क्या आई? 2 रूट 2। अब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया है कि जिसके चारों साइड इक्वल हैं।
तो ये या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है। अब ये स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा कैसे पता चलेगा भाई? यहां पे देखो, ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डायगोनल के बेसिस पे। डायगोनल की अब लेंथ निकालेंगे। तो AC डायगोनल था, ये A कोऑर्डिनेट, ये C कोऑर्डिनेट। कैसे निकलेगा? AC लिख के एक बड़ा सा रूट दे देना, फिर ये पहला वाला, ये बाद वाला। ट्रिक क्या बताया था सर ने? बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत भाई? फिर -1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 2 4 होल स्क्वायर। तो क्या है गाइस? √16। क्या है इसकी वैल्यू? 4 यूनिट्स। गाइस अब मैंने निकाला BD। B क्या है? 1,0 और D क्या है? -3,0। तो अब मेरे को BD निकालना है। वही ये भी क्या है? डायगोनल है। तो एक बड़ा सा रूट मैंने क्या मान लिया? ये पहला वाला कोऑर्डिनेट, ये बाद वाला। ट्रिक क्या बताया था सर ने? बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। -3 - 1 -4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 होल स्क्वायर। क्या है गाइस? -4 होल स्क्वायर 16। जब मैंने इसका रूट निकाला तो क्या आया? 4 यूनिट्स। तो आपने देखा गाइस कि यहां पे AB BC CD DA सब बराबर आ रहे हैं। तो मेरे को कंफ्यूजन था, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस। तो मैंने फिर डायगोनल्स निकाला, डायगोनल्स की लेंथ, तो वो भी क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो जब डायगोनल इक्वल आ जाते हैं और सारी साइड बराबर होती है तो ABCD मेरा क्या होता है? स्क्वायर होता है। कोई भी दिक्कत गाइस? एकदम समझ में आया? अब बनाते हैं गाइस। ये रहा मेरा सेकंड। क्या है? -3,5 3,1 0,3 एंड -1,4। यहां पे भी सेम अप्रोच। लेट द पॉइंट्स बी ABCD। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी क्वाड्रिलेटर का सवाल रहे, आंख बंद करके पहले साइड्स निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से और डायगोनल निकाल लो, उसके बाद दिमाग चलाओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा कौन सा नहीं। तो मैंने सबसे पहले AB साइड निकाला, तो ये पहला वाला, ये बाद वाला, वही कॉन्सेप्ट। बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। क्या है? माइनस माइनस प्लस, फिर 1 - 5 -4 होल स्क्वायर, 3 + 3 6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16। रूट क्या आया? √52। जब मैंने 52 का रूट निकाला तो क्या आया गाइस? देखो 226 213 13 1। जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर चला गया। तो क्या आया मेरा? 2√13 यूनिट्स। ठीक है गाइस? ठीक है गाइस? तो ये हो गया मेरा 2√13 यूनिट्स। ठीक है? फिर अब मैं निकाल रहा हूं BC। BC क्या है? ये B कोऑर्डिनेट C कोऑर्डिनेट। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट। BC लिख के बड़ा सा रूट, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। 0 - 3 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 होल स्क्वायर। -3 होल स्क्वायर आया 9, 2 होल स्क्वायर 4, 9 + 4 √13। कोई दिक्कत? अब मैं निकाल रहा हूं CD। क्या निकाल रहा हूं? CD। ये C कोऑर्डिनेट, ये D कोऑर्डिनेट, वही सेम अप्रोच। CD लिख के एक बड़ा सा रूट, बाद वाला, ये पहले वाला कोऑर्डिनेट, सेम कॉन्सेप्ट। बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। -1 - 0 -1 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 होल स्क्वायर। -1 होल स्क्वायर आया 1, -7 होल स्क्वायर आया 49। तो 49 + 1 क्या है गाइस? √50। तो अब जब मैं 50 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कैसे? 50, ये 225, ये 5 5 और ये 5 1। तो इसका जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा 5, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो कहां चल जाता है? रूट में। तो क्या है गाइस? 5√2। गाइस अब यहां पे हम लोग DA साइड निकाल रहे हैं। ये D कोऑर्डिनेट, ये A कोऑर्डिनेट, यहां पे भी सेम। ये पहला वाला, ये बाद वाला। DA लिख के एक बड़ा सा रूट, फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, बाद वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। फिर -3 - +1 होल स्क्वायर प्लस 5 - +4 होल स्क्वायर। -3 + 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 होल स्क्वायर। -2 होल स्क्वायर क्या आया? 4, 9 होल स्क्वायर 81। 81 + 5 क्या आया? √85। कोई भी दिक्कत गाइस? एकदम आ रहा है समझ में? अब AC, ये A कोऑर्डिनेट, ये C कोऑर्डिनेट, यहां पे भी सेम अप्रोच। AC लिख के बड़ा सा रूट, फिर
ये पहला वाला और ये बाद वाला, यहां पे भी सेम, ये बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। तो क्या है 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 3 होल स्क्वायर है 3 होल स्क्वायर 9 माइनस 2 होल स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 रूट 13। अब गाइज यहां पे निकल रहा है BD। फॉर BD ये क्या है, ये मेरा B कोऑर्डिनेट है और ये मेरा D कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये पहला वाला और ये बाद वाला, ठीक है। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, BD लिख के एक बड़ा सा रूट दे देना है, फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट अंडर माइनस 1 माइनस 3 क्या आया, माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या आया, माइनस 4 होल स्क्वायर 16 माइनस 5 होल स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 रूट 41। कोई भी दिक्कत? सो गाइस अब यहां पे जब सारे साइड्स को देखा, जब मैंने सारे साइड्स का लेंथ निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से और डायगोनल निकाल लिया, तो पता है मैंने क्या गौर किया कि भाई AC और BC को जब मैंने जोड़ा रूट 13 प्लस रूट 13 तो वो 2 रूट 13 आ गया और AB मेरा 2 रूट 13 है। अरे यार AC प्लस BC ये मेरा AB आ गया और ये AC प्लस BC वाला क्या था, ये किसका कंडीशन था, कोलिनियर का कंडीशन। सर कोलिनियर का कंडीशन क्या बताया था आपने, दो छोटा छोटा साइड को मिला के बड़े वाले साइड के बराबर। भाई रूट 13 दो छोटा छोटा साइड मिलाया आ गया बड़े वाले साइड के बराबर 2 रूट 13। तो मैंने क्या बोल दिया था कि इट मींस पॉइंट C लाइज ऑन साइड AB और ABC आर कोलिनियर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तब आप देखोगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकता है। तो सर ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएगा, भाई आराम से समझना। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर होना चाहिए, मतलब चारों पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। जब लाइन पे लाई नहीं करेगा तभी ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बनाएगा और अगर लाइन पे लाई करेगा तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएगा और ये मेरा क्या होगा, कोलिनियर। तो हेंस ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत गाइस, एकदम समझ में आ रहा है। सो गाइस ये रहा मेरा थर्ड, क्या है 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। कैसा भी रहे क्वाड्रिलेटरल का सवाल, सबसे पहले साइड्स निकाल लो और डायगोनल्स की लेंथ निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, उसके बाद दिमाग चलाओ अपना। यही कॉन्सेप्ट और ट्रिक है। सो लेट द पॉइंट्स बी A B C D। सो गाइस यहां पे मैंने AB निकाला, सो AB ये पहला वाला ये बाद वाला, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट AB इज इक्वल टू लिख के फिर रूट बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 1 होल स्क्वायर 1 रूट 9 प्लस 1 क्या है रूट 10। सो गाइज यहां पे मैंने निकाला BC साइड, B 7,6 C क्या है 4,3, BC लिख के एक बड़ा सा रूट फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर आया 9, 3 होल स्क्वायर आया 9, 9 प्लस 9 क्या आया गाइज रूट 18। कोई भी दिक्कत? अब मैंने CD लेंथ निकाला, क्या होगा ये C कोऑर्डिनेट और ये D कोऑर्डिनेट, तो क्या CD लिख के फिर इज इक्वल टू एक बड़ा सा रूट फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, क्या आया 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 3 होल स्क्वायर आया 9 माइनस 1 होल स्क्वायर आया 1, 9 प्लस 1 क्या आया गाइस रूट 10। सो गाइज अब यहां पे हम लोग DA निकाल रहे हैं, DA साइड क्या है, ये D साइड ये A, D कोऑर्डिनेट A कोऑर्डिनेट, यहां भी सेम अप्रोच, DA लिख के इज इक्वल टू एक बड़ा सा रूट बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 रूट 18। अब यहां पे ध्यान से देखो गाइस, जब मैं यहां पे देख रहा हूं तो पता है मेरे को क्या दिख रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर
इक्वल, मैंने देखा कि अपोजिट साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इट मे बी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, तो इट कैन बी फाइंड आउट बाय द लेंथ ऑफ डायगोनल। सो गाइज यहां पे मैंने देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जा रहे हैं, तो अपोजिट साइड किस में इक्वल होते हैं, या तो पैरेललोग्राम में या तो रेक्टेंगल में। फिर से कंफ्यूजन आ गया, तो मैंने क्या बताया था, जब भी कंफ्यूजन आए किसी भी क्वाड्रिलेटरल पहचानने में तो डायरेक्ट डायगोनल की लेंथ निकाल लिया करो। वही चीज मैंने यहां पे इंग्लिश में लिखा है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, इट मे बी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, सो इट कैन बी फाइंड आउट बाय द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग लगाते हैं AC। क्या है ये A और ये C, A है 4,5, C है 4,3, तो AC कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस क्या था मेरा ट्रिक, क्या था, AC इज इक्वल टू फिर बड़ा सा रूट, फिर ये बाद वाला कोऑर्डिनेट, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या था, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर आया 0 माइनस 2 होल स्क्वायर आया 4, 0 प्लस 4 आया रूट 4, आया क्या मेरा रूट 2। अब निकालते हैं गाइस BD। सो गाइज यहां पे BD, ये मेरा B कोऑर्डिनेट, ये D कोऑर्डिनेट, यहां पे मैंने BD लेंथ निकाला, कैसे निकलेगा, BD लिख के एक बड़ा सा रूट, फिर ये बाद वाला और ये पहले वाला कैसे निकलेगा, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो माइनस 6 होल स्क्वायर आया 36 और माइनस 4 होल स्क्वायर आया 16, 36 प्लस 16 आया रूट 52, आया मेरा 2 रूट 13। कोई भी दिक्कत गाइस, तो यहां पे मैंने देखा कि अपोजिट साइड क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, AC इज इक्वल टू CD था, BC इज इक्वल टू AD था और डायगोनल बराबर नहीं था, तो ABCD क्या आ गया मेरा, पैरेललोग्राम। अगर मेरा अपोजिट साइड इक्वल रहता है और डायगोनल बराबर नहीं होता है तो वो मेरा पैरेललोग्राम होता है, आपको पता होगा, और अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल्स बराबर होता है तो वो मेरा रेक्टेंगल होता है। कोई भी दिक्कत गाइस, एकदम ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अब एक गाइस क्वेश्चन 7, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। इक्वी डिस्टेंस मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन में, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, और देसी भाषा में बराबर दूरी में। क्या बोला, बराबर दूरी में। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने का मेरा तरीका बताया था। वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, वहां पे y क्या होता है, 0 होता है। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गया, x, 0, और वहां से ये दोनों पॉइंट का दूरी क्या है, सेम है, 2,5। इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड पेपर में, लेट P x, 0 बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। ठीक है गाइस। फिर मैंने आपको सिखाया था कि P से A का दूरी और P से B का दूरी दोनों बराबर है। दूरी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब P से A का दूरी और P से B का दूरी क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या समझ लिए, PA इज इक्वल टू PB। कोई भी दिक्कत। अब यहां से हम लोग सिंपल बच्चा जैसा क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, देखना। PA इज इक्वल टू PB, PA निकालना है, क्या निकालना है, PA, क्या निकालना है मेरे को, PA। अब ध्यान से देखना कि मेरे पास PA निकालना है, तो P कोऑर्डिनेट क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, x, 0, और A कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 2, -5। कोई भी दिक्कत गाइस, एकदम समझ में आ रहा है, 2, -5। और PB कोऑर्डिनेट क्या है गाइस, देखो PB क्या है, x, 0 P है और B क्या है, -2,9। कोई दिक्कत। अब मेरे को यहां पे PA निकालना है और PB, PA मतलब ये पहला वाला और ये बाद वाला, तो कैसे होगा, बाद वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ये पहला वाला और ये बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। और यहां पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों करते हैं गाइस, रूट को हटाने के लिए। क्यों करते हैं, रूट को हटाने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि √2 × √2 क्या होता है,
2 होता है। अगर रूट के अंदर सेम नंबर रहता है और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बाहर निकल जाता है बिना रूट के। तो मैंने आपको यही चीज बताया था नीचे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इंट्रोडक्शन पार्ट में भी। तो ये क्या हो जाएगा, रूट यहां से गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। फिर गाइज यहां पे क्या होगा, मैं यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू x क्या हो जाएगा -4x -5 होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ 25। कोई दिक्कत। अब यहां पे -2 - x में पहले माइनस कॉमन आ रहा था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फिर बाहर होल स्क्वायर डाल दिया प्लस 81, फिर x स्क्वायर -4x 25 प्लस 4 आया 29। फिर गाइज यहां पे माइनस, ये क्या था माइनस होल स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 2 + x होल स्क्वायर प्लस 81। अब बनाते हैं नेक्स्ट। तो गाइज यहां पे आया मेरा x स्क्वायर -4x प्लस 29 इज इक्वल टू, जब मैंने पीछे भी फॉर्मूला लगाया तो आया 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इधर -4x प्लस 29, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहां पे सर ये -85 कैसे आया भाई, ये +4 था ये प्लस 81 था तो 85, और 85 को मैंने डायरेक्ट यहां ला दिया। मैंने एक स्टेप क्या कर दिया, स्किप कर दिया। नहीं समझ में आया सर, -4x प्लस 29 इज इक्वल टू क्या आया 4x प्लस 85। 4 + 81 क्या था 85। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप 85 को ला दिया इधर, कोई दिक्कत, 4x को भी ला दिया इधर, तो -4x क्या है -8x प्लस 29 - 85 इक्वल टू 0, -8x प्लस 29 - 85 आया -56, इधर भेजा प्लस, तो x मेरे को सिर्फ से था इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड, 56 बाय -8 आंसर क्या आया 7, माइनस था चल गया ऊपर -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो हेंस p पॉइंट क्या हुआ मेरा -7,0 विच इज equidistant point on the x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9। कोई भी दिक्कत। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला है गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। p डिस्टेंस दे दिया है p q के बीच, इस मतलब क्या होता है मैंने आपको सिखाया, इस मतलब इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स, मतलब p q इज इक्वल टू क्या दे दिया है 10 यूनिट। कोई भी दिक्कत, बच्चा वाला सवाल। अब पी क्यू, ये पी कोऑर्डिनेट ये क्यू कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला याद नहीं है, वही कॉन्सेप्ट ट्रिक, बड़ा सा रूट, पहला वाला बाद वाला क्या था, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। फिर मैं इस स्टेप के बाद क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों, रूट को हटाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 10 - 2 होल स्क्वायर आया 8 स्क्वायर प्लस यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा y स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 3 × y आएगा 6y इज इक्वल टू 100। कोई दिक्कत। 8 स्क्वायर 64 y स्क्वायर 9 6y इज इक्वल टू 100। तो y स्क्वायर का वैसा ही है 6y वैसा ही है 64 प्लस 9 प्लस 100 था, इधर आके -100। कोई दिक्कत। फिर y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 73 माइनस 100 -27। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैं यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा दूंगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे फिर मैंने कॉमन ले लिया y प्लस 9 आया -3, फिर y माइनस 3 और y प्लस 9। तो एक आए y की वैल्यू 3 और एक आए y की वैल्यू 9। सर यहां पे हम लोग y का दोनों वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हां बच्चों सुनो, y का आपको दोनों वैल्यू लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव x भी हो सकता है, नेगेटिव x भी हो सकता है, और पॉजिटिव y और नेगेटिव y भी हो सकता है। कोई दिक्कत। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आएगा इस क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या बताया था मैंने, इक्वल डिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। कोई भी दिक्कत। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p 5, -3 एंड r(x, 6). फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब q एक पॉइंट है, वहां से p और r का दूरी बराबर है, मतलब जितना qp है उतना qr है, मतलब qp इज इक्वल टू qr। ये मेरे को दे दिया है। कोई दिक्कत। तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। सो गाइज यहां पे q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स p एंड r, तो qp इज इक्वल टू qr। कोई दिक्कत। ये q पॉइंट ये p पॉइंट, कोई दिक्कत। तो सर ने क्या बताया था, ये पहला वाला ये बाद वाला
बड़ा सा रूट दे दो, बड़ा सा रूट दे दो दोनों तरफ। फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर देखो है, प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर देखो है। कोई दिक्कत? अब QR में देखो, QR में ये पहला वाला, ये बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, देखो वही कहानी है। फिर क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों? रूट को हटाने के लिए। कोई दिक्कत? तो यहां से आया, हटाया तो मैंने 5 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर। कोई दिक्कत? 5 स्क्वायर आया 25 माइनस 4 होल स्क्वायर आया 16 एक्स स्क्वायर और 5 स्क्वायर आया 25 से 25 क्या हुआ मेरा? कट गया। कोई दिक्कत? अब गाइज यहां पे समझना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16। अब से आप लोग एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, नहीं आता है तो सीख लो। अगर इस तरफ एक्स स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा? स्क्वायर रूट आएगा और साथ में गिफ्ट मिल जाएगा प्लस माइनस। मैंने क्या बोला? अगर इस तरफ स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड वो स्क्वायर रूट हो जाएगा और साथ में गिफ्ट आ जाएगा, क्या? प्लस और माइनस। तो एकदम समझ में आ रहा है? तो अब से याद कर लो, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर तो राइट हैंड साइड रूट तो आएगा ही आएगा और साथ साथ गिफ्ट भी आ जाएगा। हर बार प्लस माइनस गिफ्ट आएगा स्क्वायर रूट के साथ। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो मतलब x की क्या वैल्यू आई मेरी? 4 और माइनस 4। कोई दिक्कत? अब जब मेरी x की वैल्यू 4 है तो QR डिस्टेंस क्या होगा? Q हो गया 0,1, R के जगह मैंने 4 डाल दिया, तो QR वही बड़ा सा रूट बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। ये क्या आया? 4 स्क्वायर, ये आया 5 स्क्वायर। 16 प्लस 25 क्या आया? रूट 41। ठीक है। सो गाइस अब हम लोग PR निकालेंगे। PR क्या है? ये मेरा P कोऑर्डिनेट है 5,3 और R है 4,6। तो यहां पे भी सेम अप्रोच रहेगा, PR लिख के फिर एक बड़ा सा रूट और ये पहला वाला और ये बाद वाला। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 माइनस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 1 6 प्लस 3 9 होल स्क्वायर 1 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आया 1 9 होल स्क्वायर आया 81 81 प्लस 1 आया रूट 82। ठीक है गाइस। अब गाइस जब मेरा x है -4 तो तब भी हम लोग को निकालना था QR और PR का डिस्टेंस। एक बार मेरे को निकालना था तब जब x मेरा 4 है और एक बार निकालना है जब x मेरा -4 है। 4 का मैंने आपको सिखा दिया। अब x इक्वल टू -4, कुछ भी नहीं करना है। वहां पे मेरे को x के जगह अब क्या रख देना है? -4। फिर अब मेरे को फिर से QR निकालना है। कैसे निकालेंगे? QR लिख के एक बड़ा सा रूट दे देंगे, फिर ये पहला वाला और ये बाद वाला, फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। -4 माइनस 0 -4 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 5 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर आया 16 5 होल स्क्वायर आया 25 25 प्लस 16 आया 41 -4 होल स्क्वायर मतलब क्या होता है गाइस? आपको पता होगा, -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। कोई भी दिक्कत? अब बनाते हैं, अब निकालते हैं PR। ये मेरा P कोऑर्डिनेट और ये मेरा R कोऑर्डिनेट। फिर PR लिख के एक बड़ा सा रूट, फिर बाद वाला ये पहला वाला और ये बाद वाला कोऑर्डिनेट। क्या फॉर्मूला था? ट्रिक क्या था? बाद वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ब्रैकेट -3 होल स्क्वायर -5 -4 -9 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर 6 प्लस 3 9 होल स्क्वायर। फिर -9 होल स्क्वायर आया 81 9 होल स्क्वायर आया 81 81 प्लस 81 आया रूट 162। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आया 9 रूट 2। -9 होल स्क्वायर मतलब -9 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 9 81। कोई भी दिक्कत? अब बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे गाइस मेरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। जब भी वर्ड आपका लिखा रहे रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन निकालना x और y के बीच में। कोई दिक्कत?
पॉइंट इक्वी डिस्टेंट। ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, कोई भी दिक्कत, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पे। ये पॉइंट इस पॉइंट से और ये पॉइंट इस पॉइंट से बराबर दूरी में है। सर नहीं समझ में आ रहा, देखो भाई, ये पॉइंट पी ए से और पी बी से बराबर दूरी पे है, मतलब पी ए बराबर पी बी, कोई भी दिक्कत। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहां पे क्या किया मैंने, पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए 3,6 एंड बी -3,4। तो मेरे को क्या मिल गया इक्वेशन, पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्यों, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी, पी से ए का दूरी बराबर है पी से बी के तक, कोई दिक्कत। अब पी ए इज इक्वल टू पी बी, कोई भी दिक्कत गाइस। अब यहां पे मैं आपको पी का कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। पी का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कॉमा वाई, और ए का कोऑर्डिनेट क्या था गाइस, 3,6, कोई भी दिक्कत। फिर वैसे यहां पे पी का कोऑर्डिनेट बस समझने के लिए एक्स कॉमा वाई, और बी का क्या था -3,4, कोई भी दिक्कत। फिर यहां पे भी सेम पी इक्वल टू पी बी, पी ए लिखते ही फिर एक लिख देना है बड़ा सा रूट, फिर ये पहला वाला ये बाद वाला एक्स माइनस पहले वाला एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा सा रूट पहला वाला बाद वाला एक्स माइनस पहले वाले एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। फिर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों करते हैं गाइस, रूट हटाने के लिए, कोई दिक्कत। सो मैंने हटाया तो हट गया रूट। फिर 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये रूट कैसे हट गया सर, जैसे √2 × √2 क्या होता था, 2 होता था। मतलब जब भी रूट के अंदर सेम नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वो बिना रूट के आ जाता है, मतलब रूट के बिना आ जाता है। जब भी 2 बार मल्टीप्लाई हो सेम नंबर रूट के अंदर हो तब, याद रखना। तो वैसे यहां पे मैंने किया, नीचे स्क्वायरिंग बोथ साइड हट गया, यहां पे a - b होल स्क्वायर लगाया, a - b होल स्क्वायर लगाया, a - b होल स्क्वायर लगाया, और यहां भी a - b होल स्क्वायर लगाया। क्या आएगा, a स्क्वायर 9 b स्क्वायर x स्क्वायर -2 × 3 × x -6x प्लस a स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 y स्क्वायर -12y। 12y कैसे आया, -2 × 6 × y -12y इज इक्वल टू, यहां से आ रहा था माइनस कॉमन तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फिर होल स्क्वायर प्लस यहां पे a - b होल स्क्वायर लगा दिया, 4 स्क्वायर 16 y स्क्वायर -2 × 4 × y -8y। फिर गाइस 9 + x स्क्वायर -6x + 36 + y स्क्वायर -12y। फिर यहां पे पीछे क्या था, माइनस का होल स्क्वायर था पीछे, माइनस का होल स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए यहां पे आगे क्या आ गया प्लस, कोई दिक्कत। सो 3 + x होल स्क्वायर प्लस 16 + y स्क्वायर -8y। फिर 9 + x स्क्वायर -6l + 36 + y स्क्वायर -12y। फिर इसको मैंने यहां पे तोड़ दिया, आपको हो सकता है कंफ्यूजन आ रही हो तो देख लो। 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -8y, कोई भी दिक्कत। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब 9 से 9 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, और 9 से 9 कट गया, कोई दिक्कत। तो बचा क्या मेरे पास, -6x, कोई दिक्कत, -6x इधर था प्लस 6x, इधर आके -6x, आपको समझ में आ रहा है, -12y इधर था -8y, इधर आके +8y, इधर 36 और इधर +16, इधर आके -16 इक्वल टू 0। -6x आया -12x, -12y + 8y आया -4y, 36 -16 आया 20, कोई दिक्कत। अब यहां से 4 कॉमन आ रहा था तो क्या आ गया मेरा, -3x -y + 5, कोई दिक्कत। फिर वो जो 4 था यहां पे वो कहां चल जाएगा, इधर डिवाइड में चल जाएगा तो हो जाएगा 0। फिर अब मैंने माइनस को कॉमन निकाला, माइनस क्यों कॉमन निकाला सर आपने, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सो भाई हमेशा याद रखना कि कोई भी वेरिएबल के सामने अगर माइनस रहे, ध्यान से सुनना, सर आपने माइनस कॉमन क्यों निकाला, तो सुन लो, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो तब भी आंसर सेम आएगा, आपके ऊपर है, पर हम लोग जनरली करते हैं। क्यों, ध्यान से सुनना, जब भी वेरिएबल के आगे माइनस आ जाए तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाल लिए तो क्या हुआ, ब्रैकेट में 3x + y - y, और माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, माइनस इंटू प्लस -3x, माइनस इंटू
प्लस माइनस वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस वाई। कोई दिक्कत? ये माइनस इधर था, इधर आके डिवाइड में 0, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये था माइनस 5, इधर आके प्लस 5। तो इसी के साथ गाइस हमारा पार्ट 2 हुआ फिनिश। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।